यूपीएससी भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए एक सपने जैसा है। ये एग्जाम आप पास कर लीजिए तो देश में आपसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं होगा। अब जरा सोचिए कि इस एग्जाम को पास करने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। यूपीएससी सबके बस की बात नहीं है। कुछ ही धुरंधर होते हैं जो इस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। इन्हीं धुरंधरों में से एक का नाम है धीमन चकमा। लेकिन धीमन चकमा को धुरंधर से भ्रष्टाचारी होने में जरा भी वक्त नहीं लगा। ओडिशा का कलाहांडी यहाँ हाल ही में नियुक्त हुए एक आईएएस अफसर ने महज 4 साल के करियर में ऐसा काम किया है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। 2 बार यूपीएससी जैसी परीक्षा पास करने के बाद आईएएस बना यह अधिकारी रिश्वत के आरोप में अरेस्ट हो गया है। यह अधिकारी कोई और नहीं बल्कि धीमन चकमा ही है। करियर की शुरुआत में ही चकमा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। धीमन चकमा कलाहांडी जिले के धर्मगढ़ में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात थे। वो 2021 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ओडिशा विजिलेंस ने उन्हें 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इस घटना ने न सिर्फ उनकी छवि को धक्का पहुंचाया बल्कि उनके शानदार करियर पर भी सवाल उठा दिए हैं। धीमन चकमा का जन्म त्रिपुरा के एक छोटे से कस्बे कंचनपुर में हुआ। उनके पिता स्कूल टीचर हैं जबकि माँ हाउसवाइफ है। त्रिपुरा जैसे क्षेत्र में यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में हिस्सेदारी कम होती है, लेकिन धीमन ने अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल किया। उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनी जो छोटे शहरों से बड़े सपने देखते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल पर दी गई जानकारी के मुताबिक धीमन ने अगरतला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। ये उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि त्रिपुरा जैसे क्षेत्र में संसाधनों की कमी और जागरूकता का अभाव बड़ा चैलेंज होता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद धीमन ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें पहले भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस में जगह दिलाई और ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में आईएफएस अधिकारी के तौर पर तैनात हुए। धीमन चकमा ने 2020 में फिर से यूपीएससी परीक्षा दी और इस बार 482वीं रैंक हासिल की। सफलता ने उन्हें 2021 बैच का आईएएस अधिकारी बनाया और वो उड़ीसा कैडर में शामिल हुए। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर 2020 के परिणामों में उनका नाम शामिल है। 2020 की कामयाबी के बाद उन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग ली जिसके बाद साल 2021 बैच के आईएएस नियुक्त किए गए। 2021 में आईएएस बनने के बाद धीमन चकमा को ओडिशा के कलाहांडी जिले में धर्मगढ़ के डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। इसके तहत उन्हें स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों की देखरेख करनी थी, लेकिन उनकी ये जिम्मेदारी तब विवादों में घिर गई जब रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। 8 जून 2025 को ओडिशा विजिलेंस ने धीमन चकमा को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि एक स्थानीय व्यापारी से 20 लाख रुपए मांगे गए थे। इसी तय राशि में से आधी रकम दी गई थी। व्यापारी का आरोप था कि चकमा ने उनके स्टोन क्रशर यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी थी, जिसके बाद विजिलेंस ने जाल बिछाया और चकमा अपने सरकारी आवास पर रिश्वत लेते पकड़े गए। उन्होंने 26 बंडल नोटों की गिनती की और उन्हें अपने ऑफिस टेबल की ड्रॉर में रखा। केमिकल टेस्ट में उनके हाथ और ड्रॉर दोनों पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद उनके आवास में 47 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। विजिलेंस ने उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में न सिर्फ धीमन की छवि को नुकसान पहुंचाया बल्कि आईएएस अधिकारियों की नैतिकता पर भी सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों ने इसे सिस्टम की नाकामी बताया तो कुछ ने इसे व्यक्तिगत लालच का नतीजा माना। एक यूजर ने लिखा, 4 साल की नौकरी में इतना भ्रष्टाचार, ये लोग यूपीएससी में एथिक्स कैसे पढ़ते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।